गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी को देख लिए थे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का, सॉरी, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का हमको देखना है कौन सा, 2 का ए। क्या देखना है? 2 का ए। 2 का ए देखने से पहले कुछ फार्मूला, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, इसमें एक भी फार्मूला नहीं पता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसमें कर्ण का फार्मूला था जो कभी कभी आप पढ़े होंगे। इसमें मान का था, अगर मान याद हो गया होगा तो ये चैप्टर भी आपके लिए इजी है। जो थर्ड आ रहा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, फार्मूला का यूज है। फार्मूला यूज होगा, आपसे क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो हम आज सिर्फ बेस्ट उसका क्या देंगे, कंसेप्ट देंगे। कंसेप्ट क्लियर तो आपका चैप्टर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में क्या देंगे, सिर्फ ओनली ऑन कंसेप्ट देंगे, ठीक है। और फार्मूला को याद कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ साथ फार्मूला नोट करते चलिएगा और आप फार्मूला को याद करते चलिएगा। क्या करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ाना यह है कि एक्सरसाइज है 2 का ए। इसमें सिर्फ फार्मूला पढ़ना। क्या पढ़ना? फॉर्मूला, ठीक है। फार्मूला, सिर्फ सूत्र या सूत्र, ओनली फॉर सूत्र पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखिए इसमें पहला सूत्र है आपका कि पहला सूत्र है आपका कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यही फॉर्मूला को हमको याद रखना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। चलिए ठीक है। तो अगर हमको प्रूव करना होगा तो प्रूव कर देंगे, परंतु यहां देखिए साइन थीटा का मान चाहिए तो ये दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, तो कहेंगे गुना का। अब आपको पता है कि अगर हमको इसको रखना है तो गुना वाला लाइन के यानी बाउंड्री लाइन के उस साइड जाएगा तो भागा में जाएगा कि गुना में जाएगा कि घटाव में जाएगा, तो ये डिसाइड करता। अगर इधर गुना में है तो इधर जाएगा भागा में, इधर अगर जोड़ में है तो उस साइड जाएगा तो घटाव में, इधर अगर जोड़ में है तो उस साइड घटाव में, अगर इस साइड घटाव में है तो उस साइड जोड़ में, है ना पता। और नीचे में रहता है भागा में, भागा वाला ऊपर जाएगा तो गुना में। तो यहां से अगर हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर, गुना में न जीत 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का ही खड़ी हुआ। अगर उसी प्रकार से हमको सिर्फ कोसेक थीटा का चाहिए तो साइन को बिक देंगे इस साइड, तो इस साइड जाएगा तो गुना में ना है तो कहां चला जाएगा, भागा में। तो यहां हम लिखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऐसे भी आप ये फॉर्मूला अब इसी पे मान निकलवाते थे आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा का मान चाहिए था, सॉरी कोसेक थीटा चाहिए था, तो हम इसका वैल्यू आपको याद नहीं करने कहते हैं। जैसे हम आपको बोले थे कि कोसेक 30 का बताइए, तो हम मत कहे थे कि कोसेक 30 का याद रखिए, हम कहे थे कि साइन 30 का याद रखिए, आपको बनता चलेगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन, थीटा का जगह कितना है तो 30, ठीक है। अब बताइए 1 अब बटा साइन 30, साइन 30 का मान तो याद करने कहे थे आधा, ये चल जाएगा ऊपर, यानी हमारा से कोसेक 30 का मान कितना होता है, 30 होता है। इसीलिए हमने बोला था कि साइन का याद कीजिएगा और कॉस का याद कीजिएगा। साइन कोस याद है तो आपको मान में कभी भी गलती नहीं होगा, बशर्ते आपको गुना भागा ये वाला आना चाहिए। ये वाला नहीं आता, चरतल्ला वाला पंतल्ला वाला, तो आप में गलती हो सकता है। बशर्ते अगर आपको याद है कभी गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़िया है, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, मात्र ये, इससे ही बनता है ये दो क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूला। हम कहेंगे इसको याद नहीं रखने, हम कहेंगे इसको याद नहीं रखने, परंतु आप अभी लर्निंग पीरियड में हैं या सीख रहे हैं तो कृपया करके साथ में लेते चलें। परंतु आप ज्यादा फोकस कहां करें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो गुना वाला चल जाता है भागा में, तो 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान चाहिए तो 1/साइन थीटा। आ गया फॉर्मूला। हमको सिर्फ ये वाला याद चाहिए, पहला। क्लियर। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यही याद रखना। वही केस इसमें भी है। अगर कॉस का पूछेगा तो सेक भागा में चल जाएगा, तो हम कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछेगा, क्या पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा, सेक
थीटा पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा तो 1 बटा कॉस थीटा। फिर हम कहेंगे कि ये वाला याद मत रखिए, इसी से हम भी कहे थे मान वाला में कहे थे कि इसको ही कंटिन्यूटी किया लिखिए, याद रखिए। जैसे सेक में पूछ देगा सेक 30 डिग्री का मान बताओ, तो हमको नहीं पता है सेक 30 का मान कितना होता है, नहीं याद करने के लिए बोले थे, हम आपको बोले थे 1 बटा कॉस थीटा कर सकते हैं, कॉस थीटा की जगह 30, 1 कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर √3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा 2 बटा √3। देखिए आ गया सेक 30 का मान आ गया ना, ये हो गया कोसेक 30 का मान। चलिए समझ में आ रहा है बात को, इसीलिए हम कहते हैं फॉर्मूला पे मान पे खाली सिर्फ साइन और टेन का याद साइन और कॉस का याद रखने के लिए, बाकी आपका मान बनता चलेगा। तीसरा आ गया, चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना, यही है फॉर्मूला। अब हमको tan का मान चाहिए तो 1 बटा कॉट, कॉट का मान चाहिए तो 1 बटा tan। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको यहां से 3 फॉर्मूला, पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यही 3 फॉर्मूला याद रखना है। इसी से बनेगा, इससे बनेगा 2 फॉर्मूला, इससे बनेगा 2 फॉर्मूला, इससे बनेगा 2 फॉर्मूला, माथा नोच जाएगा। क्या करेगा, माथा नोच जाएगा। इससे 2 नहीं बनाया, माथा नोच जाएगा। इससे बढ़िया है 3 खाली याद रखना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। इसको हम मिटाते हैं और आगे फिर देते हैं फॉर्मूला। कितना स्टूडेंट के मन में होगा कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा अभ्यास के ऊपर। जैसे जैसे आप मैथ बनाइएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। क्योंकि कितना का सवाल होगा कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगाए सर, साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, कॉस लगेगा कि साइन लगेगा, टेन लगेगा कि कॉट लगेगा। तो ये आप जब मैथ बनाएंगे तो उस पर आप रिविजन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला। और आप जब अब उसमें एकदम सक्षम हो जाइएगा तो आपको देखते पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहां से 3 फॉर्मूला निकल गया। अब है यहां से, आइए यहां से है यहां वाला थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यही फॉर्मूले है। अब इसी से बना है 3-4 फॉर्मूला। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो बताओ भैया, इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस वाला उसट जाएगा तो माइनस होगा ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस जो प्लस में था ना ऊपर चल गया तो माइनस में, अब गुना में था तो भागा में जा रहा था, तो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। जहां साइन स्क्वायर थीटा देखिएगा वहां इतना भर सकते हैं, या जहां इतना देखिएगा वहां इतना भर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यहां से साइन का मान चाहिए, सिर्फ किसका, साइन का। तो आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहां से 2 फॉर्मूला निकला। ये भी हम कहेंगे कि बेकार है। क्या है, बेकार है। ई याद है और माइंड में आपका कैलकुलेशन चलता है थोड़ा फास्ट, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो 1 में से उधर जाके कॉस घट जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा नहीं सिर्फ साइन का बताइए तो साइन का पूछेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा, देखिए अब यहाँ देखिए सर, यहाँ बोलेगा आई सर साइन थीटा का √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। और यहाँ पर से देखिएगा साइन थीटा का मान फॉर्मूला 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है। कौन लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, पता कैसे चलेगा? तो आपको रिवीजन के ही अनुसार चलेगा। देखिए साइन थीटा का कितना मान आ रहा है ना, और उसी आपका कॉस का आएगा, उसी आपका tan का आएगा। तो अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए अब आपको देखना है कि किस में हमको रूपांतरित करना है, वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ नोट कर लीजिए। क्या इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, इससे और बनेंगे अभी फॉर्मूला।
ये तो सिर्फ साइन का निकाले, अगर हम चाहें तो कॉस का भी निकाल सकते हैं ना। तो हम इसी को फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको यहां से तो साइन का निकालिए, अब यहां से हम साइन नहीं निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। तो बताओ बुआ, ये भी तो प्लस में तो ऊपर ही जाएगा तो माइनस में, तो हम कहेंगे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस में तो ऊपर ही जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो सकता है ना। इसको सही से लिखे हैं हाँ, तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है बात को। अब हमको सिर्फ कॉस का मान चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी जहां देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहां कॉस थीटा, और जहां सिर्फ देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। जहां देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान भर देंगे 1। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इतना बराबर इतना होता है। यहां से देखिए कॉस का ये इसमें साइन में ये होगा, और कॉस का अगर सेक में पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। यानी आपको रिवीजन करते करते समझ में आ जाएगा। जैसे हमको कहेगा कि साइन थीटा बराबर कोसेक में फॉर्मूला बताइए, तो हम कहेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। क्या कहेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब पूछे नहीं साइन थीटा बराबर बताइए हमको क्या चाहिए में, कॉस में, तो हम कहेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया ना, कोसेक में ये फॉर्मूला यहां से, साइन कॉस में यहां से। देखिए ऐसे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए यहां से देखिए, अब हम क्या बोलेंगे कि ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, नहीं हम कहेंगे, परंतु आप कहिएगा सर आपको तो याद है, तो आपको अच्छा लगता है, या आपको जानकारी है तो आपको याद है, हम कैसे याद करेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, फार्मूला को बार बार लिखिएगा पैड पर और मिटाइएगा। पैड पर लिख कर क्या करना है, मिटाना है। पैड पर लिखते 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 आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आपको ये रहेगा पता, ये बना लीजिएगा, ये पता रहेगा, ये बना लीजिएगा। तो बताओ बउआ इसका जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको रिवीजन करते समय ध्यान रखना है कि हमको इस पे कमांड होना चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए कि प्लस वाला ऊपर जाता है तो माइनस होता है, माइनस वाला जाता है तो ऊपर क्या होता है। यानी गुना वाला जाएगा तो भागा में, भागा वाला जाएगा तो गुना में, जोड़ वाला जाएगा तो घटाव में, घटाव वाला जाएगा तो जोड़ में। ये सब पता होना चाहिए, तो इस पे कमांड हो चाहिए। ऐसे आपको याद करना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला याद होता है, एक हो ये खुद, एक हो ये 2, एक हो ये 3, एक हो ये 4, एक हो ये 5, यानी 1 से 5 को याद है। हम कहेंगे एक को याद रखो, चारों को भूल जाओ। बनाने आता है ना जी, बना लो। बनाने आता है ना, बना लो। समझ में आया। अब कहोगे एग्जाम में बनाएंगे सर, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते एग्जाम तक याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते बनाते कहां तक याद हो जाएगा, एग्जाम तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसको रहने दीजिए, नोट करना होगा नोट करते चलिएगा। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। क्या होता है, 1 होता। देखिए बउआ यही में वो प्लस होता, बाकी सब में माइनस होता। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना tan स्क्वायर थीटा, और सेक का सिर्फ मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए और एक अब यहां से हम निकालेंगे किसका, इसका से निकालेंगे tan का। देखिए अब यहां से थोड़ा सा ये ट्विस्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती करेगा लड़का। क्या करेगा गलती कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कहेगा हमको tan का चाहिए ना, तो tan को एजे रख ले रहेगा, tan को एजे रख ले रहेगा, इसको बिक देगा। कोई बात नहीं, सही है, मगर जब भी tan को आप यहाँ रखे थे तो माइनस में रह जाएगा ना। इसलिए हमको जिसका भी मान निकालना है वो माइनस में होना चाहिए या प्लस में, तो प्लस में। तो हम tan को अभी पट्टी बिक देंगे, इस tan को हम ही पट्टी बिक देंगे, और इस 1 को हम ही पट्टी बिक देंगे। तो बताइए आप इसे स्क्वायर थीटा इनने से ये आवेगा तो -1, और ये वाला tan उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो हम यहां से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर, यहां से सीधा कर देते हैं इसको कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, और सिर्फ tan का पूछेगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमको क्या सब याद रखना है, नहीं सिर्फ ये वाला। कौन वाला, ये वाला। रिवीजन करते समय फॉर्मूला को सब लिखना है, परंतु ज्यादा दिमाग हेडलाइन बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
कोसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड देखने दीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये देखना है हमको सिर्फ। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लगता है उस समय गलती कर दिए थे, कॉट लिख दिए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर दिए थे, कॉट कर दिए थे, यहाँ सुधार लीजिएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यही हमको याद रखना। अच्छा, तुलना कीजिए, कोण में प्लस के पे एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पे ही वन होता है, बाकी दोनों में साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। यहां से अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। अगर सिर्फ हमको कोसेक थीटा का मान चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर सिर्फ हमको कॉट का चाहिए तो देखिए कॉट अपनी इधर भी गएंगे और इसको इधर भी गएंगे, तो हम कहेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सिर्फ कॉट थीटा का मान पूछेगा तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला कॉट में 2 गो, ये फॉर्मूला कोसेक में 2 गो, हम कहेंगे याद नहीं करने, हम कहेंगे ये एकदम याद होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 गो याद है तो फॉर्मूला बनता चलेगा, आपका मैथ बनता चलेगा। नहीं याद है तो नहीं बनेगा, नहीं याद है तो क्या होगा, नहीं बनेगा। साइन का बता दिए, कॉस का, सेक का, टैन का, और ये फॉर्मूला बताए ना, ये तो पहले दिन से ही चला रहे हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी बता चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा, ये तो बता चुके हैं। ये फॉर्मूला 2 गो, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद कोई आपका फॉर्मूला इधर से तो छूटा नहीं है, ये आपका टोटल फॉर्मूला यहाँ होना चाहिए। जैसे कितना फॉर्मूला हो गया, गिनती कीजिए अब, 1 2, क्या इसमें 3 गो है, नहीं, इसमें से 2 गो बना था, इसमें से 2 गो बना था, इसमें से 2 गो बना था, तो गिनिए 2 4 6 6 3 9 1 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद 19 के बाद 19 के बाद 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 फॉर्मूला, 26 फॉर्मूला है टोटल अभी फिलहाल के लिए, और आगे चैप्टर में आता चलेगा। इस 26 पे कमांड होना चाहिए, 26 नहीं है। अब कहिएगा 26 कैसे नहीं है, हम गिना देते हैं। 1 इसको याद सब सही, 2 इसको याद सब सही, 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 फॉर्मूला, 1 2 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 पे अगर कमांड है तो आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को घुमा सकते हैं, जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं, किसी से मन मुताबिक आप सवाल पूछ सकते हैं, बशर्ते आपको मान पे कमांड होना चाहिए, कर्ण का यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा और पी बटे एच होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए जो पहला चैप्टर पढ़े थे, दूसरा चैप्टर में मान का पढ़े थे, तीसरा चैप्टर में आपका ये सब फॉर्मूला आवेगा। जैसे अब हम तो नेक्स्ट वीडियो में ही इस चैप्टर को चालू करेंगे। ऐसे आपको यहाँ से एक्सरसाइज 2 का ए का आपको कैजुअली पूछते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, डायरेक्ट हम बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन कोट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन के रूप में क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा कहाँ, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन के रूप में क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा। दूसरा में है 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई साइन के रूप में कैसा लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। उसके बाद है हमारा तीसरा में क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को ए के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे, मतलब सब भरने वाला है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम कहेंगे कॉस ए, क्या कहेंगे,
कॉस ए, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ना, हाँ तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी कॉस ए, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, ठीक है, यहाँ बीटा तो यहाँ भी बीटा, यहाँ गामा तो यहाँ भी गामा, जो थीटा रहेगा वही थीटा लगाइएगा। उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक, आंसर सही हो गया। उसके बाद देखिए 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉस में कॉट में देखिए तो हम 1 बटा कोसेक थीटा कह सकते हैं। अब 1 बटा कोसेक थीटा, यहाँ से देखिए 1 बटा कोसेक थीटा, यहाँ से थोड़ा सा देखिए हम अब कल बताएंगे ऐसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होगा ना, कोसेक थीटा। अब 1 बटा कोसेक थीटा किसका बराबर है, साइन, तो हम कहेंगे साइन आएगा आंसर, क्या आएगा साइन थीटा। उसके बाद है हमारा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका, कॉट का, आंसर कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका है साइन, और नीचे देखिए कॉस, तो साइन और कॉस क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है टेन, टेन आंसर हो गया। उसके बाद है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में ना है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट में दिया हुआ दोनों में, तब सिर्फ आप इसका मान भरिए ये वाला का, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि रूट में 2 गो टेन, तो 2 गो टेन, तो 1 गो टेन निकल जाएगा, तो टेन थीटा आंसर आ गया। उसके बाद हमारा है सिद्ध करने वाला, क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए, कैजुअली था क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हम आपको कल चैप्टर 1 से 2 का ए का बनाते चलेंगे, ठीक है। आपको हम इतना दे दिए कि इस फार्मूला का कितना महत्व है। अब डायरेक्ट पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, तो आपको मान याद होना चाहिए कि 1 होता है। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।